गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 19.10 देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 तक देखे हुए थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, एक्सरसाइज 19.10। क्वेश्चन नंबर 54, इंटीग्रेशन ऑफ log x by x स्क्वायर dx। तो इसे लिख सकते हैं I बराबर log x इंटू एक्स टू दी पावर -2 dx। तो बताया था कि हाईलाइट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू v का जो फॉर्मेट हम इंटीग्रेट करते हैं उसमें एक वर्ड वर्क करता था हाईलाइट। जो I होता था वो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिमेटिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो टर्म है वो बन जाएगा u और अलजेब्रिक फंक्शन का जो टर्म है वो बन जाएगा v। तो I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर लिखेंगे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -2 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -2 dx। और इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log x इंटू एक्स टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा एक्स टू दी पावर -1 बटा -1, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और x टू दी पावर -1 का इंटीग्रेशन -2 का इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 एंड dx। तो I बराबर लिख सकते हैं log x इंटू -1/x, a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा x टू दी पावर -2 dx। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर माइनस log x बाई x प्लस x टू दी पावर -2 का फिर से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर -1 बाय -1 एंड प्लस c। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, माइनस log x बाय x फिर -1/x एंड प्लस c। तो दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, -1/x। तो रिजल्ट बचेगा log x प्लस 1 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर sin x इंटू sin 2x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि sin 2x का फॉर्मूला लिखेंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बनेगा, e का पावर sin x और sin 2x के पोजीशन पे क्या बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x और dx, 2 sin x इंटू cos x dx। अब यहां लिखेंगे पुट sin x बराबर z, sin x को वैल्यू को z करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। देयरफॉर I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z इंटू 2z एंड dz। तो 2 को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, यहां हो जाएगा e का पावर z इंटू z dz। अब ये आसान हो गया, e का पावर z मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और z मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो टर्म है वो बन जाएगा क्या, v, और अलजेब्रिक फंक्शन का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा u। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ z
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर जेड dz माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर जेड dz, और इसका जो वैल्यू बनेगा इसे हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स जेड इंटू ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन ई का पावर जेड माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1 और ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन ई का पावर जेड एंड dz। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स जेड ई का पावर जेड और ई का पावर जेड का फिर से ई का पावर जेड एंड प्लस कांस्टेंट सी। दोनों से क्या करेंगे, ई का पावर जेड कॉमन करेंगे, तो 2 ई का पावर जेड यहाँ होगा जेड माइनस 1 एंड प्लस सी। जेड के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो जेड का वैल्यू कितना था sin x, तो रिजल्ट क्या बनेगा 2 ई का पावर sin x इंटू sin x माइनस 1 एंड प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 57 और 58 दोनों सेम टाइप का है। एक में लिखा हुआ है x cos इनवर्स x और 58 में लिखा हुआ है x sin इनवर्स x। एक क्वेश्चन देखते हैं 57, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos इनवर्स x dx। इसमें भी दो फंक्शन है, एक है इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन cos इनवर्स x और एक है अलजेब्रिक फंक्शन x। तो cos इनवर्स x को हम लोग u मान लेंगे, x को हम लोग v मान लेंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर होगा cos इनवर्स x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसका जो वैल्यू बनेगा इसे हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर बाय 2 एंड dx। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर cos इनवर्स x बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 बाहर कर देंगे, तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर एंड dx। अब यहां लिखते हैं पुट x बराबर cos थीटा, x के बदले क्या पुट करेंगे cos थीटा, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट x बराबर cos थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा d थीटा बटा dx। तो dx का वैल्यू क्या बनेगा माइनस sin थीटा एंड d थीटा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या पुट किए cos थीटा, तो x स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और dx के पोजीशन पे क्या आएगा माइनस sin थीटा एंड d थीटा। तो इसको आगे लिखेंगे i बराबर लिख सकते हैं i बराबर
एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस प्लस में ये माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा तो कैंसिल। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के पोजीशन पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड डी थीटा। और पहले से रिजल्ट कितना है, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है वो बाहर निकल के 4 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/4, 1 का इंटीग्रेशन रिजल्ट थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन रिजल्ट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस सी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस थीटा बाई 4 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 8 प्लस सी। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम। अब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या किए हुए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे कितना, x बराबर cos थीटा, ये पुट किए थे x बराबर cos थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा बराबर बनेगा cos इनवर्स x और sin थीटा बराबर क्या बन जाएगा, sin थीटा बराबर बनेगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब कितना रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये रिजल्ट को रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे तो i का वैल्यू क्या बन जाएगा, i बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 4 माइनस साइन थीटा के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे x और डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट। फर्स्ट में कर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल टर्म दिया हुआ है ओनली साइन इनवर्स x। तो इसमें हम लोग सिंपलीफाई करने के लिए 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स x का जो टर्म है वो क्या बनेगा u और 1 जो है वो क्या बनेगा v, यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका dx का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इसका जो वैल्यू बनेगा इसे हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन x, तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल से इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा फिर इनवर्स के लिए होगा। तो जब पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था n x का पावर n माइनस 1, तो 2 गुना में आएगा और उसके पावर में एक घटेगा मतलब 2 साइन इनवर्स x
और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट कितना x एंड dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहां लिखेंगे पुट x बराबर साइन थीटा, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे साइन थीटा। तो x का वैल्यू अगर साइन थीटा पुट करें तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा एंड d थीटा बटा dx। तो dx का वैल्यू क्या बन जाएगा cos थीटा एंड d थीटा। देयरफॉर I बराबर I बराबर क्या बन जाएगा I बराबर लिखेंगे कितना x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 x का वैल्यू क्या था साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या बन जाएगा थीटा। तो 2 थीटा बटा कितना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड x के पोजीशन पे क्या बन जाएगा x के पोजीशन पे आएगा साइन थीटा, और dx के पोजीशन पे क्या आएगा dx के पोजीशन पे आएगा cos थीटा d थीटा। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर कर देंगे थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड d थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, अब फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा u इंटू v। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 थीटा को छोड़ देंगे इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा, और इसका जो वैल्यू बनेगा उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो रिजल्ट लिख सकते हैं कितना x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो देखिए माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा cos थीटा, फिर माइनस थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos थीटा एंड d थीटा। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे क्या होगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस थीटा cos थीटा माइनस माइनस प्लस, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा एंड प्लस c। अब इसे सिंपलीफाई करके लिखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड प्लस c। तो हम लोग पुट क्या किए हुए थे x का वैल्यू कितना साइन थीटा, इसका मतलब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स x, और cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे cos थीटा की जगह पे लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब √1 माइनस x स्क्वायर। ये cos थीटा की जगह पे लिखेंगे तो I का वैल्यू क्या बन जाएगा, तो I का वैल्यू बनेगा हम लोग का I का वैल्यू बनेगा कितना I बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा के यहाँ पे कितना आएगा साइन इनवर्स x, और cos थीटा के यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 2 साइन थीटा के यहाँ पे x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 dx। तो सबसे पहले यहाँ log m माइनस log n का प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। क्योंकि लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज क्या था कि जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये log एक्स स्क्वायर बन जाएगा, log m माइनस log n बराबर log m बटा n एंड डिवाइडेड बाय x का पावर 4 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स क्यूब। देखिए यहाँ रूट लगाया तो एक्स स्क्वायर कर दिए, जैसे ही रूट हटेगा यहाँ एक्स बचेगा और एक्स क्यूब दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 4 इंटू कितना लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर एंड dx। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स क्यूब इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड dx। यहाँ पे जो लॉगरिथमिक के साथ जो टर्म है उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है, या लिख सकते हैं कि पुट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या रिजल्ट आएगा, आई बराबर आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 बाय -2 बाय एक्स क्यूब और z का डिफरेंशियल dz बटा dx। तो 1 बाय एक्स क्यूब dx बराबर माइनस dz बटा 2। तो i बराबर क्या बन जाएगा, i बराबर बनेगा रूट अंडर z log z और dx के पोजीशन पे क्या बनेगा, dx के पोजीशन बनेगा माइनस dz बटा 2। तो -1/2 बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, रूट z इंटू लॉग z और dz। तो अब लॉगरिथमिक का टर्म जो है वो u बन जाएगा और रूट अंडर z का टर्म जो है वो v बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे log z इंटीग्रेशन ऑफ इसका रूट z dz माइनस log z का डिफरेंशियल कितना 1/z और इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे रूट z dz और इसका जो वैल्यू बनेगा उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, -1/2 log z रूट z का इंटीग्रेशन रिजल्ट z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/z और z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड dz। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, -1/2 ये बन जाएगा 2/3 log z एंड z का पावर 3/2, ये रिवर्स होके बन जाएगा 2/3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 1/2 dz। तो दिस इज इक्वल टू सकते -1/2 2/3 log z इंटू z का पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू z का पावर 3/2 एंड प्लस c। यहाँ पे हम लोग z का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। z का वैल्यू क्या था, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जहां जहां z है वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा कितना, i बराबर होगा -1/2
और दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2/3 और z का पावर 3/2 ये कॉमन ले लेंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा, log z माइनस 2/3 एंड प्लस c, रिप्लेस करेंगे z का वैल्यू, तो -1/3 इंटू 1 + 1/x² होल का पावर 3/2 log 1 + 1/x² एंड -2/3 एंड प्लस c। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 19.11 का थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे।